विधवा माँ लोग है, गरीब माँ लोग है, हम लोग कहाँ जाएंगे? हम मैया अचरा को दे रही है, हम लोग को नहीं दे रही है। ऐसे से दिए घर बैठी महिला को, और हमारी रसोईया को क्या दिया? 6 महीना का बकाया। अध्यक्ष संघ आपको चेतावनी देने आए हैं कि अगर इस बार नहीं तो आप अगले बार चुनाव में कभी नहीं गद्दा में बैठ सकते। माननीय मुख्यमंत्री जी से कि शिक्षक को आप पढ़ाने भेजे हैं कि मिड डे मील बनाने भेजे हैं? आप बच्चे का इस वक्त मैं ठीक मौजूद हूँ विधानसभा के समक्ष। आपको बता दें कि यहाँ पे झारखंड प्रदेश विद्यालय रसोईया संयोजिका अध्यक्ष संघ के द्वारा यहाँ पे प्रदर्शन किया जा रहा है, यानी कि जो विद्यालय में, सरकारी विद्यालय में जो रसोईया दिखती है उनके द्वारा यहाँ पे प्रदर्शन किया जा रहा है। काफी लंबे समय से ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। यहाँ पे रसोईया दीदी है जो कि रसोईया संभालती है, बस सीधा इनसे जुड़ेंगे, जानेंगे आखिरकार क्यों रसोईया दीदी विधानसभा के समक्ष आने के लिए मजबूर हुई, क्या वजह रही है कि किन मांगों के साथ ये रसोईया दी यहाँ पे विधानसभा के समक्ष प्रदर्शन कर रही है। बात करते, क्या बात है दीदी, आप क्यों विधानसभा के समक्ष आप रसोईया छोड़ के यहाँ पे प्रदर्शन के लिए बैठे हैं? देखिए, हमरे 2004 ले हमरे काम करी होला, 20 पैसा 10 पैसा ले काम करी के ना आई होला। काम करते करते के हमरे के और रोजे हर साल विधानसभा सत्र चले के हमर हर किस्म का आंदोलन में हमरे के एखन 500 1000 कर के हमरे के एखन 3000 पैसा मिलेगा। 3000 पैसा हमर गुजार चले कर लाइक के लोग की मैया सामान के पैसा देगला सरकारे, घर बसी के देंगे ओकरे के 2500 टका। हमरे 9 बजे ले 3 बजे तक काम करी होला, हमरे के पैसा दे 3000। तो सरकार पर कोनो जीत के सरकार पर अन्याय है कि नहीं? हमरे के मजबूर है के हमरे के एखन गुटे मैदान में धारणा बसे है। अरे मास्टर शोषण करे लागल कि रसोईया उपस्थिति नहीं हो, धमकाए के डराए के धमकाए के शिक्षा सचिव का चिट्ठी लाई तोरे के हटा देबी कोई के ना। मास्टर धमकाथिन ला, धमकाए के रसोईया के जगाथिन ला, और चुपे खाना पकाए के पका कराए के ना भागा कराथिन ला। उतना ना अन्याय करे हमरे सरकार के, हमरे बेसी नहीं मांग करी होगला, हमरे के मजदूर मांग करी होगला। हमरे तो 10,000 15,000 20,000 एक दिन मांग नहीं करी होगला। जेटा है के सरकार हमरे जैसे सरकार कोर्ट में ने आदेश दिले है अकुशल श्रमिक हमरे अकुशल में नहीं गई होला। अकुशल श्रमिक का हमरे पैसा काहे नहीं गई सरकार? कितना घंटा के काम कर लेता है हम लोग को 9 बजे ले हमरे के 3 बजे कितना कोतरा घंटा है दीदी? मैं नहीं जाना मोतरा कोई घंटा है सेटा तोतरा में 3 बजे तक 9 बजे से 3 बजे तक 9 बजे से 3 बजे तक हम काम करते हैं विद्यालय में। विद्यालय में तो कभी कभी 4 बज जाता है, कभी कभी 3 बज जाता है, और हम लोग का 3000 रुपया देता है, मानदेय देता है कि मजदूर रेट देता है, वही तो हम नहीं। चर्चा में रही है कि किस प्रकार से महंगी गाड़ी में घुरते हैं, ये लोग पैदल चलने के भी लायक नहीं। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे महिलाएं बैठी है अपनी मांग को लेकर, इनसे हम बात करेंगे। क्या लगता है 2000 रुपया में महिलाओं का श्रृंगार भी आ जाता है? जी नहीं, कुछ भी नहीं। क्या होगा उससे? 2000 हम अपने बच्चे को अपना एक बेहतर से मतलब कपड़े भी नहीं खरीद पाते हैं। मेरा नाम अनिता देवी केसरी, झारखंड प्रदेश विद्यालय रसोईया संयोजिका अध्यक्ष संघ की प्रदेश को सदस्य संगठन निर्माण करता। मेरा इस चैनल के माध्यम से हम सरकार को अवगत कराना चाहते हैं कि आप एक और मैया योजना में दे रहे हैं 2500 रुपया, और घर बैठी महिलाओं को 2500, और काम कर रही जो रसोईया संयोजिकाएं लगातार 21 वर्षों से काम कर रही है, और उसको 9 बजे से लेकर के 3 बजे 4 बज जाता है। अब समझ सकते हैं कि उसके बाद क्या वो कहीं भी मजदूरी करने लायक भी नहीं होती है। तो आप हमें 8 घंटा 6 घंटा का काम नहीं ले रहे, हमारा 12 घंटा का काम ले रहे हैं। एक प्राइवेट भी ऑफिस में भी अगर कोई काम करता है, जैसे बोला जा रहा है कि संविदा कर्मी में काम करते हैं कंपनी में, उसका भी पीएफ काटा जाता है, उसको भी ग्रेच्युटी दिया जाता है, उसको संविदा कर्मी घोषित किया जा रहा है। 10 साल जो काम कर लिया उसको बोला जा रहा है कि न्यूनतम वेतन लागू किया जाए। मैं 21 साल काम की हूँ, क्या मुझे न्यूनतम वेतन नहीं चाहिए? शर्म होनी चाहिए सरकार को कि जिन सरकार को हमने गद्दी में बैठाया वो सरकार हम महिलाओं को सम्मान न दे करके अपमान किया जा रहा है। आज नया लड़ाई नहीं है, 18 फरवरी से तो ये लड़ाई मेरा 2025-26 का है, लेकिन यह लड़ाई 2005 से ही लगातार हम लोग लड़ रहे हैं, और एक ही मांग को लेकर के हम लोग हमेशा आ रहे हैं। चाहे शीतकालीन सत्र हो, चाहे बजट सत्र हो, चाहे मानसून सत्र हो, हर सत्र में हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। रोड क्या हो रहा है? लड़ाई लड़
ये तो कहाँ जा रहा है? यही तो कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री आपने होली से पहले आपने मैया सम्मान योजना में 5-5 हजार रुपया दिए घर बैठी महिला को, और हमारी रसोईया को क्या दिया? 6 महीना का बकाया, उस पर भी 4 हजार मात्र। बताइए, सरकार भेदभाव कर रही है। एकदम एकदम, एक आंख में नेट हो और दूसरी आंख में काजल। और ये भी सोचिए कि 100 करोड़ का मकान आपका होना चाहिए, हमारा झोपड़ी भी नहीं। आपका 10 लाख का मतलब कि गद्दा होना चाहिए। 4 लाख दिया जा रहा था तो बोला जा रहा था कि नहीं 4 लाख में नहीं होगा, मुझे आराम नहीं मिलेगा, तो 10 लाख का गद्दा चाहिए। आपका बेटे विदेश में पढ़ाई करे, आपका पूरा विदेश तक फ्री में इलाज हो, और हम गरीब का बच्चे सरकारी विद्यालय में पढ़े, और उस पर भी हम 21 वर्ष काम किए, और कहा जाता है कि आपके बच्चे नहीं रहेंगे तो आपको हटा दिया जाएगा, संयोजिका को हटा दिया जाएगा। हम चाहते हैं मेरा मांग जो जायज है, साफ सुथरी मांग मुझे मिलनी चाहिए, और ये बजट सत्र में ही मिलना चाहिए। अगर नहीं मिलेगी तो मुख्यमंत्री जी जिस तरह से आपको हम गद्दा में बैठा सकते हैं, सत्ता में ला सकते हैं वोट के माध्यम से, तो हम तमाम रसोईया संयोजक अध्यक्ष संघ आपको चेतावनी देने आए हैं कि अगर इस बार नहीं तो आप अगले बार चुनाव में कभी नहीं गद्दा में बैठ सकते। रसोईया चलेगा कि नहीं चलेगा स्कूल में, कि आप लोग यहीं रहिएगा? रसोईया अरे हम कहाँ कह रहे हैं कि रसोईया नहीं जाएगी, खाना नहीं बनाएगी। हम तो ये कह रहे हैं कि सरकार मुझे मजबूर कर रही है, सरकार ने हमें हड़ताल में लाने का मजबूर किया। मुझे शौक नहीं था, मैं 4 महीना पहले ही अपना मांग को दिया हूँ, हर विधायक को, 81 विधायक को, हर विभाग को, यहाँ तक कि अपने विद्यालय का शिक्षक लोग को, पारा शिक्षक संघ को, गवर्नमेंट टीचर संघ को मैं कहाँ कह रही हूँ कि मैं विद्यालय नहीं चलने दूंगी। लेकिन आप सोचिए, मेरा अधिकार है, मेरा मांग जायज है, जायज मांग मुझे मिलनी चाहिए। मैं तो चाह रही हूँ कि आज अगर मुख्यमंत्री जी हमारा मांग दे देंगे तो कल हम विद्यालय में जाकर के बच्चों का खाना बनाएंगे। बच्चे मेरे खाना बना रहे हैं विद्यालय में, कई बच्चे विद्यालय में बना रहे हैं, जिसके चलते बच्चे जल जा रहे हैं, और शिक्षक बना रहे हैं खाना। मैं पूछना चाहती हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी से कि शिक्षक को आप पढ़ाने भेजे हैं कि मिड डे मील बनाने भेजे हैं? आप बच्चे का पढ़ाई पे भी असर दिखा रहे हैं। बहुत बहुत बहुत। आप हम कहना चाह रहे हैं कि आप शिक्षकों से सिर्फ शिक्षा ही लीजिए, गैर शैक्षणिक कार्य से मुक्त कीजिए, और हमें खुशी खुशी इस विधानसभा से अपने घर को भेजिए, और हड़ताल को आप समाप्त करवाइए जल्द से जल्द हमारी मांग को देख करके। मेरा नाम अनिता देवी केसरी। जी देखिए, यहाँ पे महिलाएं हैं, हम इनसे बात करेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो महिलाएं हैं अपने हाथ में बैनर लिए हैं। 21 साल सेवा करने के बाद हक मांगने पर निकालने की धमकी देना, यही नारी सशक्तिकरण है क्या? देखिए, ये सवाल उठा रही है सरकार पे। एक और मैया सम्मान आपने योजना लाई महिलाओं की सम्मान में, फिर क्या यही नारी शक्ति? इस प्रकार से ये लोग आवाज उठा रही है। आखिरकार इनकी बात क्यों नहीं सुनी जा रही है? फिर इनसे हम बात करते हैं। क्या बात है चाची, रसोईया छोड़ के आप यहाँ बैठे हुए हैं? क्यों नहीं बेचेंगे? हम लोग 20 पैसा से खट रहे, 21 बरस हो गया, हम लोग के लिए ढंग से पैसा नहीं मिलता। हम लोग बच्चों को अच्छा भोजन नहीं खिला सकते हैं, बच्चों को अच्छा कपड़ा नहीं दे सकते, अच्छा पढ़ाई नहीं लिखाई नहीं करा सकते। हम लोग का बच्चे लोग गरीब गुरुबा बच्चे लोग हैं, हम लोग बच्चों को अच्छा खाना उना भी नहीं खिला सकते हैं, बच्चों का कपड़ा लत्ता भी नहीं पहना सकते। अच्छा स्कूल में हम लोग कितना मिलता है चाची? 2000 रुपया मिलता है। 2000 में हो जाता है? कहाँ से होगा 2000 में? हम लोग 20 पैसा से सेवा दे रहे हैं, अभी से काम कर रहे हैं। अभी हम लोग बुढ़ापे में आ गए, अभी हम लोग का जवानी लौटा दे सकती है सरकार? जी, हाँ? जवानी भी की और पैसा भी नहीं आया। पैसा भी नहीं आया। हम लोग 21 वर्ष हो गया, अभी हम लोग बेटा बहू का अभी हम लोग लाने वाले हैं। अभी हम लोग के बच्चों को शादी करने का उम्र है, कल को हम लोग बहू लाएंगे, कल को हम लोग लथिया के भगा देगी, बोलेगी बुढ़ी इतना रोज कहाँ रखी है पैसा, तो लथाड़ के भगा देगी, एक मुट्ठी खाना भी नहीं देगी हम लोग उनको, हम लोग की बेटा बहू लोग। नजर आ रहा है ऐसी है सरकार, तो मैया चुनाव को दे रही है, हम लोग को क्यों नहीं दे रही है? हाँ? हम लोग क्यों नहीं करते हैं? हम लोग के लिए क्यों नहीं देती है पैसा? हम लोग क्यों धीरे बोलेंगे? हम लोग माँ है, हम लोग का बच्चे चाचा जो है, हम लोग विधवा माँ लोग है, गरीब माँ लोग है, हम लोग कहाँ जाएंगे? हम मैया योजना को दे रही है, हम लोग को नहीं दे रही है। ऐसी सरकार है सरकार। हम लोग झारखंड की बेटा है, हम लोग बैठा है इसको गद्दा में। हम लोग 2,47,000 है, हम लोग संयोजिका अध्यक्ष लोग। हम लोग क्यों नहीं इनको बोलेंगे? किस लिए हम लोग इसको बैठा है गद्दा पे? इनको हम लोग रास्ते पे भी ला सकते हैं, क्यों नहीं ला सकते हैं? क्योंकि हम लोग वोट दिए हैं। अभी हम लोग 2,47,000 लोग, अभी हम लोग वोट नहीं देते
तो हम लोग सरकार को नहीं बैठाते गद्दी में, हम लोग बैठा है तो हम लोग उतार भी सकते हैं। जी जी, देखिए ये हमारे साथ महिला थी, देखिए काफी ज्यादा ये थोड़ी कुछ भी हो गई। इनका कहना है कि क्या जवानी इनकी लौटाई जा सकती, जिस प्रकार से ये सेवा दी आदमी है। भी नहीं, हम लोग विधवा माँ लोग है, विधवा हम लोग विधवा माँ है, हम लोग का हस्बैंड भी नहीं है, हम लोग 4 बच्चे 6 बच्चे हैं हम लोग का, कैसे पढ़ाएंगे बोलिए। बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि घर में एक पुरुष भी नहीं सो सकते, जिस घर में पुरुष नहीं तो उस घर की महिला को कितना संघर्ष करना पड़ता है एक एक पैसा जोड़ने के लिए। सोचिए अगर सरकार इनके साथ ऐसा करेगी तो फिर इनका खर्चा कैसे उठेगा। क्योंकि एक और जहां पे मैया सम्मान योजना दे रही है, ये लोग मैया सम्मान योजना से भी खुश नहीं, क्योंकि जो सरकार महिलाओं की सम्मान की बात करती है, पर इनका सम्मान का क्या बात है। देखिए ये लिखी हुई है, क्या यही है शक्ति नारीकरण, क्या यही है। देखिए इस प्रकार से इन्होंने नारा भी लगाया है, आप देख सकते हैं हाथ में ली है, एज काफी ज्यादा हो चुका है। साथ ही इनका ये कहना है कि 2000 में श्रृंगार नहीं आता है महिलाओं का, तो 2000 में क्या राशन आएगा। साथ ही जो बच्चे स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं उन बच्चों को जो मिलना चाहिए राशन, जो जिस प्रकार से एक बच्चों का खाना तो वो भी ठीक से अच्छी क्वालिटी में नहीं मिल रही है। साथ ही जो शिक्षक पढ़ाने जाते हैं स्कूल में वो पढ़ाना छोड़ के वो, क्योंकि रसोईया दीदी लोग यहाँ बैठी तो वो लोग खाना बनाने में छूट गए। ऐसे में कहीं ना कहीं बच्चों की शिक्षा पे भी असर पड़ रहा है, और साथ ही इनके पे भी असर पड़ ही रहा है। आप देख सकते हैं किस प्रकार से इतनी ज्यादा एज में ये लोग यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं, काफी भावुक भी नजर आई है। अब देखने वाली बात होती है क्या सरकार की नजर इन महिलाओं पे पड़ती है या नहीं, या फिर सिर्फ मैया सम्मान योजना के आठ में आके वोट बैंकिंग का काम करते। साथ में इन्होंने बहुत सारी बातें कही है कि इसे वोट बैंकिंग का एक तरीका है, इनकी सुनवाई नहीं हो रही है। देखने वाली बात होती है कब इनको इनका वेतन मिलता है या बढ़ाया जाता है, ये देखने वाली बात होती है। फिलहाल ये इतना ही, ऐसे अपडेट के लिए बने रहे न्यूज रांची मेल के साथ। धन्यवाद।